गुरु भक्ति योग। आज्ञा पालन अमूल्य गुण है, क्योंकि अगर आप आज्ञा पालन का गुण जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो मनमुक्ता और अहम भाव धीरे धीरे निर्मूल हो जाएंगे। गुरु की आज्ञा का संपूर्णतः पालन करने का कार्य कठिन है, किंतु यदि अंतःकरण से प्रयत्न किया जाए तो वह सरल हो जाता है। गुरु की आज्ञा का पालन विश्व की तमाम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का अमोघ शस्त्र है। हर एक सामान्य कार्य में बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। अतः अध्यात्म के मार्ग में मनुष्य को अपने आप पर किसी भी प्रकार का संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए और गुरु के प्रति आज्ञा पालन का भाव जगाना चाहिए। आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा, पुष्पोहार और भक्ति एवं पूजा के बाह्य उपचार की अपेक्षा गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। समझो किसी का ऐसा लगे कि अमुक प्रकार के आचरण करने से गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का आज्ञा पालन ही है। गुरु भक्ति योग में अन्य सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अन्य कठिन योगों का अभ्यास नहीं कर सकता। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। समर्थ रामदास जी के प्रसंग में कल हमने सुना, रामदास जी महाराज कृष्णा नदी की उफनती धाराओं में प्रवेश कर गए। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन ना मिले। पाटणकर जी ने सिंघनवाड़ी में कल्याण और उद्धव को यह दारुण संदेश पहुंचाया। प्रतिक्रिया क्या रही? उद्धव विभल हो उठा, सर धुन धुन कर रोने लगा, चिल्लाने लगा, मानो जीवन आस का दीपक सदा के लिए बुझ गया हो, निराशा की काली रात छा गई हो। स्वयं की देह, स्वयं का अस्तित्व ही बोझिल लगने लगा। मैं क्या करूँगा अब जीकर? अब जीवन आधार ही नहीं रहे, यह प्रश्न रह रहकर उद्धव के मन में कौंधने लगा। परंतु दूसरे कक्ष में कल्याण को भी समाचार मिला। पहला स्वर जो कल्याण के हृदय से उठा वह था, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो गुरुदेव ने धर्म केंद्र की स्थापना करनी है, श्री राम के आदर्शों का प्रसार करना है। कितने ही दिव्य लक्ष्य हैं जो साधने विशेष हैं। अवश्य ही यह दिव्य योजना, दिव्य लीला उनके विशेष प्रयोजनों का ही अंग होगी। कल्याण के अंतःस्थल में भावनाओं का ज्वर उठा कि हे गुरुदेव, हे स्वामी, हे समर्थ, मार्गदर्शन कीजिए। आपकी यह अलौकिक लीला हम मंद बुद्धि जीवों को समझ में नहीं आ रही है। रहस्य क्या है? हे प्रभु, कृपा कर अनघटित कीजिए। सच्ची प्रार्थना करता हुआ कल्याण अंतर्मुखी हो गया, क्योंकि जब तक शिष्य की आंखें खुली है उसे गुरुदेव
उसे गुरुदेव रूप ही भासते हैं। इसलिए देह से जुड़ी सीमितताएं उसे डराती हैं। लेकिन जब शिष्य नेत्र बंद कर कर गहराइयों में उतर जाता है, तब गुरु के शक्ति स्वरूप से, गुरु के वास्तविक स्वरूप से परिचित होता है। नेत्र मूंदना यानी संसार की समस्त वृत्तियों को निर्मूल करना और तत्वालोकन करना, यह गुरु के स्वरूप को प्रकट कर देता है। वह शक्ति जो सर्व समर्थ है, वह शक्ति जो उसके रोम में, रग रग में, श्वास श्वास में विश्वास बनकर दौड़ पड़ती है, उसे दिव्य ऊर्जा से संपन्न कर देती है। इसलिए है शिष्यों, जब भी शिष्यत्व पर चुनौती आए तो भीतर से गुरु सत्ता से जुड़ जाओ। अंतःकरण की इन्हीं गहराइयों में कल्याण को दिव्य प्रेरणा हुई, जिसके आधार पर उसका विश्वास दृढ़ और प्रबल हो गया। वह तृप्त हुआ, गुरु का हमराज बन गया। उसने गहनतम रहस्य को जान लिया। उसने नेत्र खोले, एक रोमांचकारी सुख उसकी आंखों से झांक रहा था। कल्याण अपने गुरु भाई उद्धव तक पहुंचा। उद्धव की दशा ऐसी थी मानो मृत्युशैया पर पड़ा। कल्याण ने उत्साहित ढंग से उद्धव को पुकारा, उद्धव उठ खड़ा हो जा, क्या हो गया, तेरा मुख ऐसा क्यों हो गया है। उद्धव अपने गुरु भाई कल्याण का सानिध्य पाते ही पछाड़ खाकर उसके कंधे पर गिरा और फूट फूट कर रो पड़ा। कल्याण ने उसे हौसले भरी थपकी दी और कहा कि पगले, इतने वर्ष गुरुदेव के संग रहा, फिर भी उनका मर्म न जान सका। उद्धव सुबकते हुए बोला, लेकिन दादा, वहाँ तो सभी यही अनर्गल बात कर रहे हैं। भाई पाटणकर, भाई देशमुख इत्यादि सैकड़ों श्रद्धालु लोग उस समय कृष्णा के तट पर ही थे। वे साक्षी हैं कि गुरुदेव कृष्णा के विकराल भंवर में। इतना कहकर उद्धव फिर रोने लगा। आगे बोला, बताओ ना, क्या उन सब को धोखा हुआ है? वहाँ के कुशल गोताखोर और मछुआरों का भी कहना है कि गुरुदेव का पार्थिव देह तक हाथ नहीं लग पा रहा है। क्या वे सभी झूठ बोल रहे हैं? कल्याण ने कहा, हाँ, झूठ बोल रहे हैं, पर जानबूझकर नहीं। उनकी अज्ञानता उनसे झूठ बुलवा रही है। ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने क्या, तुम भूल गए? गुरुदेव हमसे हमेशा कहा करते हैं कि कालियारची गोरी देखे नहीं भोजन का स्वाद। भोजन देखने वाले को नहीं मिलता, भोजन ग्रहण करने वाले को ही मिलता है। इसलिए हमारे समर्थ गुरु की अलौकिक लीलाओं को भी महज आँखों से देखने वाले नहीं समझ सकते हैं। केवल मन से मनन करने वाले नहीं जान सकते हैं। केवल बुद्धि से आकलन करने वाले नहीं आँक सकते हैं। हमारे गुरुदेव को समझने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, गुरु के ज्ञान की परिपक्वता चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पित मन चाहिए, निश्चल और विवेकशील बुद्धि चाहिए, सच्ची साधकता चाहिए। उद्धव तनिक संभल गया। संयमित वाणी में बोला कि मैं तुम्हारे भीतर ये सारे गुण देखता हूँ, तो तुम ही समझ कर बताओ कि गुरुदेव ने कृष्णा नदी में विलीन होने का निर्णय क्यों लिया।